दोस्तों यूपी पीसीएस के पिछले 5 वर्षों के पेपर को उठाकर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर साल बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के रिपीट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने आखिरी के समय में ऐसे टॉपिक्स को पढ़ लिया तो ये मानकर चलो कि 100% वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, यूपी पीसीएस की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पूरी साल मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से पूरे साल तैयारी नहीं कर पाए हैं। ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, इस वजह से वो टाइम नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आखिरी के समय में एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें कि मैं ऐसे सभी टॉपिक्स करवाऊँगा जो कि बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यूपी पीसीएस के 2021 का पेपर है और इस पेपर में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 जिस टॉपिक से है ये है रैमसर साइट। ठीक है, रैमसर साइट। और ये रैमसर साइट एक ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला पेपर जो है ये वर्ष 2020 का पेपर है। अभी आपको दिखाया था 2021 वाला, और ये 2020 का पेपर है। उसको भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 48 अगर आप देखोगे तो लिखा है हाउ मैनी मोर रैमसर साइट्स वर एडेड टू उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2020। इसका मतलब साफ है कि रैमसर साइट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार पूछा जाता है। ये इकलौता सिर्फ टॉपिक नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो जल्दी से एक काम करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। सारे के सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे। आखिरी के समय में भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो अब इस वीडियो में आपको यूपी में जितने भी रैमसर साइट्स हैं उसको मैं कवर करा देता हूं, सो दैट आपसे दोबारा ये जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि प्रश्न बनेगा, किस राज्य के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रैमसर साइट के रूप में हाल ही में मान्यता प्रदान करी गई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का ये अपडेटेड क्वेश्चन है। तो आंसर इसका हो जाएगा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मेरे हिसाब से इस बार के पीसीएस के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि वर्ष 2022 में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रैमसर साइट में शामिल किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फ़ोटो दिख रहा होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि जिस समय ये वीडियो बनाया जा रहा है यानी कि मई के महीने तक भारत में कुल रैमसर साइट्स की जो संख्या है वो है 49। हो सकता है कि अगले 10 या 15 दिनों में कोई एक नई और साइट जोड़ दी जाए, तब ये नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप मई के महीने में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आंसर आप टिक करेंगे, भारत में कुल रैमसर साइट्स की संख्या है 49। अब एक चीज़ और आप याद रखेंगे, आपसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, एक वन्यजीव अभयारण्य का नाम दिया गया था और पूछा गया था बताओ उत्तर प्रदेश की किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर याद रखें, ये जो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये संत कबीर नगर ज़िले में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल कितने रैमसर साइट्स हैं, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 10 रैमसर साइट्स हैं। अब इसमें चूँकि उत्तर प्रदेश में रैमसर साइट्स की संख्या 10 हो गई है, तो पहले दसियों के 10 का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें देखो क्या दिया गया था, लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रैमसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यानी कि अगर आपको सारे नाम पता होंगे तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे कि कौन सा रैमसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है। और ये 4 नाम दे रखे हैं, इनमें से कोई एक आंसर आपको बताना था। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यूपी के जितने भी रैमसर साइट्स हैं उनका नाम याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, पहला है हैदरपुर वेटलैंड, दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, समान पक्षी विहार,
समसपुर पक्षी अभयारण्य, इसके बाद में है सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसाई नवर झील पक्षी अभयारण्य, ऊपरी गंगा नदी और सूर सरोवर झील। ये सभी 9 रैमसर साइट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, प्लस इसमें एक लेटेस्ट वाला आप जोड़ लेते हैं बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 10। लेकिन एक और लिस्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सा रैमसर साइट कहाँ पर स्थित है। पहला जो रैमसर साइट है हैदरपुर वेटलैंड, ये मुजफ्फरनगर बिजनौर के पास में स्थित है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है। तो क्वेश्चन जिस तरीके से भी फॉर्म हो आप इसका आंसर दे पाएँ। इसके बाद में है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है आपका उन्नाव और लखनऊ के बीच में इसकी लोकेशन है। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि क्या इसका आंसर आपको ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद में आता है आपका पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, जो कि गोंडा जिले में स्थित है। समान पक्षी अभयारण्य, ये मैनपुरी में स्थित है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में स्थित है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में स्थित है। सरसाई नवर झील इटावा में स्थित है। ऊपरी गंगा नदी, ये आपका ब्रज घाट से लेकर नरौरा बैराज तक गंगा के क्षेत्र में स्थित है। सूर सरोवर झील, ये उत्तर प्रदेश के आगरा के बिल्कुल पास में है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इस नोट्स को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से इसको लेकर रिवीजन जरूर कर लेना। खास करके ऐसे लोग जिन्होंने पूरे साल रिवीजन नहीं किया है, पढ़ाई नहीं करी है और आखिरी के 2-3 महीने पढ़कर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड को रैमसर साइट्स के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो हैदरपुर वेटलैंड आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में और भी चीज़ देख लो। ये जो हैदरपुर वेटलैंड है, ये भारत का 47वां रैमसर साइट बना था। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इस समय भारत में कुल 49 रैमसर साइट हैं और 47वां रैमसर साइट जो है ये बना था हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर्स भी कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश में अब कुल कितने रैमसर साइट हो गए हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश में 10 रैमसर साइट हो गई हैं, जो कि पूरे भारत में किसी भी राज्य में स्थित रैमसर साइट में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रैमसर साइट हैं, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रैमसर साइट हैं, जिनकी संख्या है 10। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि ये जो रैमसर कन्वेंशन है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये शहर जो है ये ईरान के पास में स्थित है, जहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था। इस वजह से इसको रैमसर कन्वेंशन के नाम से भी ज़्यादा जानने लगा। अब एक रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 2 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। भारत में इस समय रैमसर साइट्स की संख्या कितनी है, तो 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि भारत में सबसे बड़ा रैमसर साइट कौन सा है। तो सुंदरबन जो है ये भारत का सबसे बड़ा रैमसर साइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहली रैमसर साइट कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा चिल्का लेक उड़ीसा और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान वाला। ये दोनों जो हैं ये भारत के पहले रैमसर साइट के रूप में इन दोनों को मान्यता प्रदान करी गई थी। अभी जिसने आरओ का रिसेंट में एग्ज़ाम दिया होगा उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि बताओ केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये राजस्थान में स्थित है। मतलब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट हमारे पीडीएफ से आपको मिल गया था। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को हर दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे छोटा रैमसर साइट कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश की रेणुका वेटलैंड जो है ये सबसे छोटी रैमसर साइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 में भारत में कुल कितनी साइट्स को रैमसर साइट में शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा वर्ष 2021 में कुल 5 साइट्स को रैमसर साइट में शामिल किया गया था। इन 5 का नाम और ये कौन से राज्यों से बिलोंग करती हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसके बाद में है भींडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हरियाणा के झज्जर में स्थित है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुजरात में स्थित है।
वाधवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुजरात में स्थित है। हैदर वेटलैंड ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, हैदरपुर। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आखिरी के समय में अगर ये सिलेक्टेड टॉपिक आप करते रहोगे तो विश्वास मानो कि आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे। क्वेश्चन एक बन सकता है कि बताओ 2 फरवरी 2021 को रैमसर कन्वेंशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो आंसर हो जाएगा इस बार रैमसर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ 2 फरवरी 2021 को मनाई गई है। दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि 2022 में एक और साइट है, हालांकि वो उत्तर प्रदेश का साइट नहीं है, लेकिन उसको भी रैमसर साइट में शामिल किया गया है, तो उसको भी करना बहुत ज़रूरी है। किस राज्य के खिजादिया पक्षी अभयारण्य को रैमसर साइट के रूप में हाल ही में मान्यता प्रदान करी गई है। तो आंसर इसका हो जाएगा कि ये जो रैमसर साइट है ये गुजरात में स्थित है, जिसको भी वर्ष 2022 में रैमसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान करी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसमें कि आप फोटो देख सकते हैं। खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो है गुजरात में स्थित है और इसको भी वर्ष 2022 में ही रैमसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस नोट्स को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लेना। साथ ही साथ में यूपी पीसीएस में पुराने वर्षों में ऐसे जितने भी टॉपिक हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उनके सभी क्वेश्चंस जो है आपको जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर करवाया जाएगा। इसके अलावा आप अगर हमारे करंट अफेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।